सबका कैलकुलेशन रिमेन द सेम का सेम, हम लोगों को खाली कैलकुलेट करना है 100/3000 इंटू नेक्स्ट फिगर इक्वल्स टू नेक्स्ट फिगर इक्वल्स टू नेक्स्ट फिगर इक्वल्स टू। क्या आंसर आ रहा है बेटा? सेकंड का 167 और कितना आ रहा है 233। सेम वे 100/17,000 इंटू 19,000 इक्वल्स टू एंड 20,000 इक्वल्स टू 100/1500 इंटू 3,000 इक्वल्स टू, ये होगा 200 और ये 133। सेम वे कंटिन्यू करना है आपको, एक ही फंडा है 100/बेस ईयर इंटू नेक्स्ट फिगर इक्वल्स टू नेक्स्ट फिगर इक्वल्स टू, कंटिन्यू आपको करते जाना है, बराबर है। एकदम सिंपल फंडा होगा 100/बेस ईयर इंटू नेक्स्ट फिगर कंटिन्यू करते जाओ, बराबर बेटा। फिर 100/2000 इंटू 4000 का 200 होगा और ये भी 200 होगा। नेक्स्ट 100/5000 इंटू 7000 इक्वल्स टू 6000 इक्वल्स टू, दैट बिकम होगा 140 एंड 120। सेम वे 130 एंड 146। रेस्ट ऑफ द सम्स आप कंप्लीट आप कर सकते हो। वापिस फंडा याद रखना एक ही है, दिस इज द स्टार फॉर्मूला फॉर द ट्रेंड एनालिसिस, जो हम लोग ने सीखा हुआ था इसके लिए भी, बैलेंस शीट के लिए भी और रेवेन्यू के लिए भी सेम। 100/बेस ईयर इंटू सब्सिक्वेंट ईयर फिगर, जितने ईयर्स हो गए अकॉर्डिंग टू दैट टू कैलकुलेट। Okay, cool, very good. Same way we have to करेंगे हम लोग स्टार्ट 28th illustration पेज नंबर 75। ध्यान देना पर्टिकुलर और टोटल यहाँ पे 4 कॉलम दिया हुआ है, तो 4 रुपीज और 4%। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो 2017 पहले दिया है और 2014 बाद में दिया है, तो हम लोग को स्टार्ट 14 करना है, फिर 15 करना है, फिर 16 करना है और फिर 17 करना है, वो भूलना मत। चलो पहले लिखिए ट्रेंड वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट for the year 2017, particular 2014, 2015, 16, 17, percentage, 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 percentage। हाँ, सब कुछ डायरेक्ट दिया हुआ है, खाली हम लोग को कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। छोटू सा समय, फर्स्ट आइटम दिया हुआ है सेल्स, ध्यान से देखना सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, 14 का दिया हुआ है 6 लाख रुपीस, 15 का दिया है 5,40,000, 5,10,000 एंड 4,20,000। ये हो गया आपका सेल्स। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है
2,75,000, ध्यान से देखते हैं ना, 2,47,500, 233,750, 192,500। आंसर आ रहा है माइनस करके 3,25,000, छोटू सा, इतना बड़ा बड़ा मत करना ना, देखना बच्चा बहुत छोटा है, इतना बड़ा बड़ा उंगली क्यों घस रहा है। चल फटाफट कर बेटा। 292,500, 276,250, and last one is 227,500। ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद होगा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसमें फर्स्ट आइटम क्या दिया है, एडमिन एक्सपेंस। बी दिया हुआ है सेलिंग, और सी दिया है फिनांस। $67,500, 42,000, 20,000। 67,500, 51,000, 20,000। 75, 75, 54, 60, 20, 20। अब माइनस करके जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट, कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, बिफोर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, बिकॉज कुछ है नहीं तो हम लोग डायरेक्ट लिखे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बोलेंगे, इंटरेस्ट नहीं दिया, आफ्टर इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, आफ्टर इंटरेस्ट के बाद हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट होगा NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो माइनस करके आंसर आएगा टैक्स, उसको हम लोग बोलेंगे NPAT। $1,70,000 फर्स्ट का आंसर, 143,500, 133,750, and 98,000। टैक्स दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का 51,000, उल्टा देखना है भूलना मत, 43,050, 41,325, 29,400। माइनस करके जो आंसर है वो बोलो, आंसर होगा 119,000, 1,04,50, 96,425 और 68,600। ये आपका आ गया NPAT। यस, अभी हम लोग को क्या करना है भाई, परसेंटेज कैलकुलेट करने के टाइम फर्स्ट पूरा कॉलम क्या लिखना है, 100, 100, 100, 100, फर्स्ट कॉलम पूरा का पूरा वी हैव टू राइट 100, देन वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है भाई, 100 अपॉन 6 लाख इंटू 540 इक्वल्स टू
510 इक्वल्स टू एंड 420 इक्वल्स टू। सेम वे कंटिन्यूस वन जो हम लोग ने अभी तक किया हुआ है कैलकुलेट करना है, आप लोग कैलकुलेट करना चालू कर दो। परसेंटेज फर्स्ट का आया आपका 90, 85 और 70। वापिस सेम ही आ रहा है 90, 85, 70। वापिस सेम ही आएगा 90, 85 और 70। सेम वे सो ऑन कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू करते जाना है। अब जो करना है वो है आपका परसेंटेज हो जाए तो फिर आपने करेंगे पेज 161 का क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में बाइफर्केशन डिस्कस कर रहा हूँ, शांति से आप करो बेटा। 70 ध्यान से पेज नंबर 161 बराबर डिस्कस कर लेते हैं शांति से। सेल्स इज ऑलरेडी गिवन, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गिवन है, माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन ही है बेटा। 17th क्वेश्चन बच्चों, 17 हाँ जी ठीक है। सेल्स ऑलरेडी गिवन है, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। मैनेजमेंट एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं एसएनडी। इंटरेस्ट इज योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब वो इंटरेस्ट ही होगा। डेप्रिशिएशन, हाँ डेप्रिशिएशन इज अ ऑफिस एक्सपेंस और इनकम टैक्स इज अ टैक्स। ठीक है बराबर है, सिंपल। क्या बेटा? हाँ तो ठीक है ना, तो डेप्रिशिएशन अपने ऊपर लिखा ना बच्चा। हाँ ऑफिस एक्सपेंस में डाल देना आराम से बच्चा। हाँ शांति से सेम फंडा आपको करते जाना है, कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे, आपको फ्लो रिमेन द सेम का सेम। परसेंटेज भी 4 रुपीस कॉलम और 4 परसेंटेज कॉलम, 4 रुपीस कॉलम और 4 परसेंटेज कॉलम। वर्टिकल ट्रेंड, ट्रेंड
vertical revenue or income statement for the year ended 2017. Particular 2014, 15, 16, 17. Percentage, percentage, percentage और percentage. आई होप आप लोग स्टार्ट कर पाओगे. फंडा अभी आपको सब कुछ क्लियर है. आप लोग स्टार्टअप कर दो फटाफट. सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है. माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, वो तो आपको एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करना है. सेल्स इज 50 लाख. आपको फिर सेकंड का 60 लैक्स, नेक्स्ट का 72 लैक्स और नेक्स्ट का 86 लाख 40,000. देन कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, वो आपको जस्ट एज इट इज कॉपी करना है. उसके बाद होता है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास दो दिया हुआ है. एक है ऑफिस एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस के अंदर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है. ऑफिस एक्सपेंस में एक है मैनेजमेंट एक्सपेंस और दूसरा आपको दिया है डेप्रिसिएशन. मैनेजमेंट, हाँ, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है. मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया है 3 लाख 350, 4 लाख 450 और डेप्रिसिएशन दिया है 5 लाख 450, 6 लाख एंड 650. उसके बाद लिखेंगे, वो हो जाने के बाद लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस. सेलिंग एक्सपेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 5 लाख 6 लाख 720 एंड 864. फाइनेंस एक्सपेंस कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये तीन फिगर में माइनस करूंगा और जो आंसर आएगा उसको मैं बोलूंगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. हाँ, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस करेंगे, मतलब जो आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से ये तीन फिगर माइनस करो, जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. आंसर होगा 5 लाख 8 लाख 880 एंड 10 लाख 76,000. 7 lakhs, नहीं, so 5 lakhs.
फर्स्ट का आंसर है 5 lakhs, सेकेंड का आंसर होगा 8 lakhs, फिर नेक्स्ट का आंसर होगा आपका 8,80,000, लास्ट आंसर जो है वो है कितना आ रहा है 10,76,000, 10,76,000। उसमें से मैं इनकम टैक्स माइनस करूंगा और जो आंसर है उसको हम लोग बोलेंगे एनपैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स दिया हुआ है 80,000, 2,01,85 इंटू 40। I answer 120, 2 lakh, 195 and 236. Am I right? 6 lakh or 6,25,000 or 8,36,000. नहीं, कुछ तो फिर आपने गलत किया हुआ है। फिर आपने इंटरेस्ट माइनस किया पहले। हाँ तो पहले इंटरेस्ट माइनस करो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट, फिर आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट लेस टैक्स, दैट विल गिव यू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले नहीं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस करो ना। Three lakh, 4 lakh, 5 lakh and 6 lakh. ध्यान से फर्स्ट फिगर दिया हुआ है सेल्स, दैट इज 50 lakhs। अब कंटिन्यू करते जाओ परसेंटेज का। 60 lakhs, 72 lakhs और 86 lakh 40,000 less cost of sales 32 lakhs, 38 lakhs, 46 lakh, 56 lakh, that will give you gross profit। gross profit आपके पास ऑलरेडी गिवन है 18 lakhs, 22 lakhs, 26 lakh and 30 lakh 40,000, करेक्ट। अभी माइनस करेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है, ए आपका
ऑफिस एक्सपेंस में क्या है? मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया है 3,50,000, 4,50,000। देन आपको दिया है डेप्रीशिएशन 5 लाख, 4.5 lakhs, 6 lakh, 650। अब होगा बी एस एन डी में एक ही फिगर है 5 लाख, 6 लाख, 720 lakhs and 8.64 lakhs। जो भी आएगा दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना आपका आंसर है बेटा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हाँ 5 लाख, 8 lakhs and 8,80,000, 10,76,000 लेस इंटरेस्ट आपको दिया है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। जो आंसर होगा दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। वेरी गुड। 2 लाख, 4 लाख, 380, 476। फिर माइनस करेंगे, यही आपका बिफोर टैक्स, यही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टैक्स से दिया है 80,000, that is 2 lakh, then 1.85 lakhs, yes, and 2.40 lakhs। तो आपको आएगा NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120, 2 लाख, 185, सॉरी 185 है। That is 195 lakhs and 236 lakh। ये हो गया NPAT। परसेंटेज आपको आता है, परसेंटेज कैसे करते हैं? 100, पूरा कॉलम 100 होता है और रेस्ट ऑफ द परसेंटेज निकालने का फंडा क्या होता है? 100 अपॉन बेस ईयर इंटू सब्सिक्वेंट ईयर फिगर। 120, 2 lakhs, 195 and 236 टेक्स्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम पूरा 100 और बाकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने आता है। सिमिलर काइंड ऑफ परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 2 और खाली मिसिंग फिगर वाला सम्स बचा रहेगा 20। मैं बोलता हूँ आप लोग का परसेंटेज निकालना पहले फिर